हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट और सीईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, टू बॉडीज़ ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम आर मूविंग विथ इक्वल मोमेंटम, देन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको दिया गया है कि यहाँ पर दो पार्टिकल है। तो देखिए, ये मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्टिकल का। तो ये देखिए, ये फर्स्ट पार्टिकल है और इसका हमको यहाँ पर मास दिया गया है, दैट इज़ 4 किलोग्राम। तो हम इसको बना रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये फर्स्ट पार्टिकल है। तो आप देखिए, इसका मास जो दिया गया है दैट इज़ 4 किलोग्राम दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पर वेलोसिटी में मूव हो रहा है, दैट इज़ v1। अब उसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर हमको और एक पार्टिकल दिया गया है और ये दिया गया है पार्टिकल दैट इज़ 5 किलोग्राम। तो ये देखिए, ये पार्टिकल 5 किलोग्राम है, ये थोड़ा सा बड़ा है इससे। तो इसको मैं यहाँ पर बड़ा बना रहा हूँ। तो ये देखिए, ये बड़ा है पार्टिकल और इसका मास जो लेंगे हम लोग दैट इज़ 5 किलोग्राम। ठीक है, अभी इसका मास जो लिया हुआ है दैट इज़ 5 किलोग्राम। अब ये देखिए, ये भी वेलोसिटी से मूव हो रहा है, दैट इज़ v2 से। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हमको रेशो निकालना है ऑफ द रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी। अगर हम देखिए, इस फर्स्ट पार्टिकल का अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालने जाते हैं तो ये देखिए, ये फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है। तो उसका यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर। तो आप देखिए, जब इसको मैं m1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर डिनोमिनेटर से भी m1 को डिवाइड कर सकता हूँ ताकि ये एडजस्ट हो जाए। तो ये आपका रहेगा p1 स्क्वायर ओवर 2m1। अब दूसरे पार्टिकल का मैं निकालता हूँ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 2। तो ये यहाँ पर रहेगा हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर। तो देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज़ m2 स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर ओवर 2m2। यहाँ पे m2 से मल्टीप्लाई किया गया है, m2 से यहाँ पर डिवाइड किया गया है ताकि मोमेंटम ला सके इस इक्वेशन के अंदर। तो ये हमारा p2 स्क्वायर रहेगा डिवाइड बाय 2m2। अब देखिए, इस प्रॉब्लम के अंदर क्या पूछा गया है कि हमको यहाँ पर रेशो निकालना है दोनों पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी का। तो हम फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ले रहे, दैट इज़ ke1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल। ये आपका रहेगा यहाँ पर p1 स्क्वायर ओवर 2m1, क्योंकि ये फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है। उसी तरह से सेकेंड पार्टिकल का भी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, p2 स्क्वायर ओवर 2m2। अब दोनों पार्टिकल का जब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं रेशो, तो देखिए अब ये आंसर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर p1 स्क्वायर ओवर 2m1 मल्टीप्लाई बाय इसका इन्वर्स लेंगे तो ये 2m2 डिवाइड बाय p2 स्क्वायर। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया गया है, दे आर मूविंग विथ इक्वल मोमेंटम। तो इसका मतलब दोनों जब पार्टिकल इक्वल मोमेंटम से मूव हो रहा है, तो अगर हम ये कंडीशन लेते हैं कि दोनों पार्टिकल की मोमेंटम क्या है, यहाँ पर सेम है, मतलब p1 और p2 हमारा यहाँ पर सेम है। आप देखिए, ये हमारा सोल्यूशन कैसे बनेगा, यहाँ पर p स्क्वायर ओवर 2m1 मल्टीप्लाई बाय 2m2 डिवाइड बाय p स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 2 हमारा कैंसिल हो रहा है और ये p स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। उसके बाद जो रेशो रहेगा काइनेटिक एनर्जी का, आप देखिए, वो सिंपली m2 ओवर m1 है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमको m2 दिया गया है, दैट इज़ 5 किलोग्राम और m1 4 किलोग्राम, मतलब ये 5 ओवर 4 रहेगा। तो देखिए, इसका आंसर जो रहेगा ये 5 ओवर 4 रहेगा।
तो मास की यूनिट किलोग्राम है, लेकिन किलोग्राम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। तो आप देखिए इसका फाइनल आंसर जो रहेगा, देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू 5/4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका आंसर जो रहेगा ये 5/4 आएगा। तो अब देखिए ये इसका आंसर डी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ स्मॉल l इज हिंज्ड एट द लोअर एंड टू अ लेवल फ्लोर and stands vertically. It is not allowed to fall. Then its upper end will strike the floor with the velocity. तो इस प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है कि एक रॉड है, उसकी मास m है एंड लेंथ l है, इट इज़ हिंज्ड एट द लोअर एंड। तो लोअर एंड पे आप देखिए रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि लोअर एंड वहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसने हिंज किया हुआ है। and it stands vertically, it is not allowed to fall. Then its upper end यानी कि ऊपर वाली एंड जो है ये फ्लोर को स्ट्राइक करेगी विद द वेलोसिटी। तो प्रॉब्लम क्लियर है कि इसमें एक रॉड दिया गया है और इसमें रॉड के पास देखिए मास m है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए यहाँ पर एक रॉड दिया गया है। तो देखिए ये फ्लोर है और यहाँ पर मैं इसका ग्राउंड बनाता हूँ। ये यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड फ्लोर है। तो देखिए यहाँ पर ये फ्लोर है और इस फ्लोर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक रॉड ले रहे हैं। आप देखिए इस फ्लोर के ऊपर एक रॉड लिया गया है और देखिए यहाँ पर मैं रॉड बना रहा हूँ। ये रॉड है, राइट, देखिए ये रॉड है। तो देखिए ये रॉड है, इसका मास m है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका मास m है। और इस रॉड की जो लेंथ है देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है, इस रॉड की लेंथ l है और इसको हिंज किया गया है, यानी कि एक एंड से इसको हिंज किया गया है, यानी कि देखिए यहाँ पर इसको हिंज किया गया है, मतलब ये एंड इसका फिक्स रखा गया है, तो ये एंड इसका मूव नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब ये रॉड फ्लोर को हिट करेगा तो इसकी अपर एंड यानी कि ये वाली एंड जो रहेगी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। एंड स्टैंड्स वर्टिकली, इट इज़ नॉट अलाउड टू फॉल, देन इट्स अपर एंड विल स्ट्राइक द फ्लोर विद द वेलोसिटी, यानी कि इसकी ऊपर एंड जो है ये जब स्ट्राइक करेगी तो क्या वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, यानी कि रॉड है इसको हिंज किया गया है और ये वर्टिकली रखा गया है ताकि ये गिरे ना। एंड देन इट्स अपर एंड विल स्ट्राइक द फ्लोर विद द वेलोसिटी, यानी कि जब ये यहाँ पर रॉड जब ये स्ट्राइक करेगा फ्लोर पे तो इसकी अपर एंड जो है ये क्या वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, यानी कि देखिए जब ये रॉड नीचे आएगा, यानी कि जब ये रॉड हमारा नीचे आएगा यहाँ पर, तब जो इसका लोअर एंड रहेगा ये क्या वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, राइट। तो जब ये लोअर एंड इसका नीचे आएगा और ये नीचे आके हिट करेगा तब इसकी लोअर एंड जो रहेगी यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी, यानी कि ये कौन से टॉप मोस्ट पॉइंट जो रहेगी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या रहेगी। तो जब ये रॉड यहाँ पर गिरेगा तो देखिए यहाँ पर अगर ये रोटेशनल वेलोसिटी इसकी W रहेगी, ये यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, तो सबसे बेस्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे कि जब ये रॉड वर्टिकली स्टैंडिंग है तो आप देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी mg/L/2 रहेगी। और जब ये यहाँ पर देखिए ये रॉड को एक एंड को फिक्स रखा गया, यानी कि ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा, तो जब ये यहाँ पर ये गिरेगा यानी कि ये रोटेट हो रहा है, तो इसके पास जब रोटेट करेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये रोटेट हो रहा है विद इन दी वन एंड,
आप देखिए ये रोटेट हो रहा है विद इन दी वन एंड, तो हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम के अंदर साफ दिया गया है कि इसको हिंज किया गया है वन एंड पे, ये वर्टिकली स्टैंड हो रहा है। और इसके बाद क्या हो रहा है, हमको पूछा गया है कि जब ये रॉड यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तब इसकी जो रिम पॉइंट है इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है। तो जब ये टॉपल करेगा तो जब इसकी रिम है इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट दी वन एंड। तो आप हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं रॉड का वन एंड, तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज़ 1/3 मास ऑफ द रॉड यल है, तो 1/3 ml²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट वन एंड, और ये W² है। ये हर पॉइंट की रोटेशनल वेलोसिटी देखिए ये सेम रहेगी। अगर हम यहाँ पर देखिए ये रॉड क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हर पॉइंट जो रहेगा रॉड का ये सेम रोटेशनल वेलोसिटी से मूव होगा, दैट इज़ W। तो अब इसको अगर हम कुछ कैंसलिंग कर सकते हैं तो ये इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, mgL/2 इज इक्वल टू 1/6 ml²। और देखिए हमको V फाइंड करना है, तो जो टॉप पॉइंट का V रहेगा आप देखिए वो रहेगा L इंटू W। तो इसके वजह से W को हम लिख सकते हैं V/L, यानी कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ, टॉप वाले पॉइंट की वेलोसिटी जो हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये L/ओमेगा है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है ये L इंटू W है। तो हम W को यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज़ V² VT/L दी होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमको यहाँ पर V फाइंड करना है। तो अब इस समय हम क्या कर सकते हैं, ये mgL/2 ऐसे ही रहेगा, ये 1/6 रहेगा। यहाँ पर देखिए ये L² कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर mVT²। अब हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि ये m को हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारा इक्वेशन कैसे दिखेगा, यहाँ पर ये VT² इज इक्वल टू 6/2 GL। तो आप देखिए जब आप कैंसलिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 2 1 ज़ा 2 आएगा, 2 3 ज़ा 6 आएगा। यहाँ पर VT² जो रहेगा हमारा ये यहाँ पर 3GL आएगा। तो देयरफॉर मैं यहाँ पर इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी जो रहेगा मतलब रॉड की जो रिम पॉइंट है उसकी वेलोसिटी जो रहेगी ये √3GL रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आप देखिए जो रिम पॉइंट है रॉड का इसका ये वेलोसिटी जो रहेगा ये √3GL रहेगा, √3GL। देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर C रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अप with a kinetic energy of 490 joules. The height at which the kinetic energy of the body becomes half of the original value is. तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, एक यहाँ पर बॉल दिया गया है और इस बॉल को जो है ये ऊपर फेंका जा रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है इस बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है। जब हम उसको ऊपर फेंकेंगे आप देखिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और वो इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर मेंशन की गई है कि बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है विथ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 490 जूल्स। यानी बॉल को ऊपर थ्रो किया जा रहा है विथ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 490 जूल्स। हमको फाइंड करना है हाइट एट विच काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हमको ये हाइट फाइंड करना है, ये वाली हाइट फाइंड करना है कि जहाँ पर ये बॉल जब ऊपर जा रहा है, यानी कि ये जब बॉल हमारा ऊपर जा रहा है, ये देखिए ये बॉल ऊपर जा रहा है
उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होनी चाहिए ये हाफ होनी चाहिए। यानी इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जब बॉल ऊपर जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ होनी चाहिए, मतलब ये 245 जूल्स होनी चाहिए। ये हाइट कितनी है जब उसकी काइनेटिक एनर्जी 245 जूल्स हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप देखिए जब बॉल को थ्रो किया जा रहा है, जब बॉल को थ्रो किया जा रहा है तब देखिए जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो इक्वल टू क्या रहेगी। यानी कि आप बॉल को जब ऊपर फेंक रहे हो तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ये बॉल को फेंका गया है विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 490 जूल्स, द हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। यानी कि जब ये ऊपर फेंका जाएगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी, तो बची हुई हाफ किधर गई है, ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो हमको ये हाइट निकालनी है, राइट। तो देखिए ये अब हमारा इक्वेशन राइट आएगा, तो ये mgh जो रहेगा ये भी ke/2 रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको ये हिंट भी मिल रही है, जो हम लोग बॉल फेंक रहे हैं तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो जब ये हाइट h पे चला जाएगा तो वहाँ पर क्या रहेगी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, देखिए वो mgh रहेगी, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी ये हाफ रहेगी। मतलब जब ये हाइट पे चला गया है तो mgh जो रहेगा ये काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन से हम यहाँ पर क्लियरली हमको दिख रहा है कि mgh जो रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, ke/2 रहेगा, मतलब हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो जब ये बॉल के पास जब ऊपर चला जाएगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो रही है, तो बची हुई आधी किधर गई, ये कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में। अब ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर दे रखी हुई है, दैट इज़ 490 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से, तो यहाँ पर देखिए ये हाइट पे ऑलरेडी हमारे पास है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है 245। तो इसकी मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये mgh जो हम यूज़ कर रहे हैं ये 490 डिवाइड बाई 2 है, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 245। तो हम इजीली यहाँ पर हाइट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमको हाइट निकालना है तो ये हमारा हाइट यहाँ पर क्या रहेगा 245 ओवर m इंटू जी। अब ये हम इस क्वेश्चन के अंदर हमको दिया गया है, ये देखिए 5 किलोग्राम, यानी कि 5 इंटू 9.8, जी की वैल्यू भी दी गई है दैट इज़ 9.8। तो 5 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9.8 से। तो आप देखिए जब मैं 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखिए ये आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, 8 5 40, 5 9 45, 45 प्लस 4 49, इसका मतलब ये 49 आ रहा है। तो आप देखिए ये हाइट जो रहेगा हमारा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये 245 डिवाइड बाय 49 आएगा। अब अगर हम 49 टू 45 और 49 को डिवाइड करते हैं तो आप देखिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, तो 49 5 अगर हम लेते हैं, आप देखिए अगर हम 49 इंटू 5 करते हैं तो आप देखिए 5 9 कितना आएगा 45, 5 4 20, 20 प्लस 4 24, तो यानी कि 49 इंटू 5 आ जाएगा। तो 49 1 1, ये 5 तो आप देखिए स्टूडेंट्स ये जो प्रॉब्लम है इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका आंसर देखिए ये हाइट 5 मीटर आएगा, जहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये देखिए ये ऑप्शन है यहाँ पर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज केप्ट वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, इज पोटेंशियल एनर्जी इज। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है।
तो आप देखिए यहाँ पर एक फ्लोर दिया गया है और इस फ्लोर के ऊपर आप एक रॉड को रख रहे हो। तो आपने एक स्ट्रेट रॉड को रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि आप एक रॉड को रख रहे हो। ये देखिए ये रॉड है और इस रॉड की मास भी दी गई है। आप देखिए इस रॉड की मास भी दी गई है। इस रॉड की मास आपको दी गई है m और इस रॉड की लेंथ आपको दी गई है दैट इज़ L। अब पूछा गया है कि इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। आप देखिए ये प्रॉब्लम जो रहेगा ये इक्विवेलेंट रहेगा। आप देखिए ये प्रॉब्लम जो रहेगा ये इक्विवेलेंट रहेगा कि ये जो बॉडी का पूरा मास जो रहेगा ये कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा एट द सेंटर। तो ये आपकी सेंटर कितनी हाइट पे देखिए यहाँ पर L/2 राइट। तो इसका मतलब ये जो मास है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी mg/L/2। तो इसका मतलब इसका जो आंसर रहेगा दैट इज mg/L/2 आएगा। आप देखिए इसका आंसर जो रहेगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड। आप देखिए ये कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड विल बी mg/L/2। ये इस प्रॉब्लम का आंसर है। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। अ स्टोन इज रिलीज विद 0 वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। द हाइट ऑफ द टावर इज अबाउट। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि देखिए ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे मान लो एक टावर है। अभी कि ये हमारा ग्राउंड है और इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक टावर है। मान लो एक टावर है और इस टावर से क्या हो रहा है, एक स्टोन को रिलीज़ किया जा रहा है। तो मान लो अगर एक स्टोन है उसको आप रिलीज़ कर रहे हो तो इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है, इनिशियल देखिए ये 0 दी गई है और यहाँ पर ये जो स्टोन है ये ग्राउंड को रीच करेगा एट 4 सेकेंड। मतलब आप टाइम स्टार्ट कर रहे हो 0। तो ये देखिए 4 सेकेंड में क्या होगा, ये जो स्टोन है ये ग्राउंड को हिट करेगा। ये देखिए ये हिट करेगा 4 सेकेंड के बाद। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हाइट ऑफ द टावर पूछा गया। तो ये जब ग्राउंड को हिट करेगा तो इसके पास वेलोसिटी इम्पैक्ट रहेगी, इम्पैक्ट वेलोसिटी रहेगी। और ये पूछा गया है, ये इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि 4 सेकेंड के बाद ये स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा। तो हमको पूछा गया है कि टावर की हाइट कितनी रहेगी, मतलब इस टावर की हमको हाइट निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको इस टावर की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन में क्या है, हमको टाइम की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर टाइम दी गई है। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन को हमको टाइम की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर टाइम की इन्फॉर्मेशन दी गई है। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन में डिस्टेंस आता है तो इजीली ये सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो आप देखिए स्टोन को रिलीज़ किया गया है तो U हमारा 0 रहेगा और आप देखिए ये A जो रहेगा हमारा, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये A जो रहेगा ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा और ये -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर देखिए अब ये S जो रहेगा ये हमारा हाफ रहेगा, A जो रहेगा यहाँ पर ये -10 रहेगा और टाइम देखिए ये 4 है तो हम 4 का स्क्वायर लेंगे
तो आप देखिए ये नेक्स्ट स्टेप पे ये हमारा इक्वेशन कैसे दिखेगा। ये जो स्टोन है ये वर्टिकली नीचे जा रहा है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड रहेगी, तो -10/2 × 16। तो आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो मतलब एस जो रहेगा हमारा -80 मीटर रहेगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा स्टोन का, देखिए यहाँ पर -80 मीटर रहेगा। इसका मतलब ये जो हाइट है टावर की, जो हाइट है यहाँ पर आप देखिए, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर जो रहेगा ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज़ 80 मीटर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये टावर की हाइट जो रहेगी ये 80 मीटर रहेगी। माइनस साइन क्या बता रहा है, ये स्टोन जो है ये नीचे आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये आंसर है, दैट इज़ 80 मीटर। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।